कब्ज एक आम समस्या बन चुका है। 100% में से लगभग 80% लोग कब्ज से पीड़ित है। आज जो मैं बताने वाला हूँ, कब्ज कितना भी पुराना क्यों ना हो, 1 से 2 दिन के अंदर में आपके पेट के पूरे कचरे को साफ कर देगा। आपने एक कहावत तो जरूर सुना ही होगा कि आधा अधूरा ज्ञान जहर के समान होता है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। ये नहीं कि वीडियो को स्किप करके सिर्फ इलाज ही देख ले। उससे पहले आपको यह समझना होगा कि कब्ज क्यों होता है, इसका कारण क्या है और लक्षण क्या है, ताकि आपको पता चल सके कि कोई भी बीमारी क्यों होता है तो आप उस गलती को नहीं दोहराइएगा और बीमारी के चपेट में आने से बच सकते हैं। देखिए, कब्ज एक ऐसी स्थिति है, अगर किसी भी व्यक्ति को यह दिक्कत हो जाता है तो उसका पूरा दिन और दिल और दिमाग वहीं पर अटका हुआ रहता है। ना ही उसको कोई काम करने में मन लगता है और ना ही किसी से बात करने में मन लगता है। वह एक तरह से डिप्रेशन के शिकार हो जाता है। तले और मसालेदार पदार्थ का सेवन, शराब और सिगरेट पीना, कम मात्रा में पानी पीना और रात को देर से भोजन करना अनेक समस्या पैदा होता है। कब्ज भी उन्हीं में से एक है। कब्ज क्या है? कब्ज एक आम समस्या का रूप ले चुका है जिसे हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति जूझ रहा है। जब सप्ताह में 3 से कम बार मल त्याग होता है, उस स्थिति को मेडिकल भाषा में कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। कब्ज किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है, लेकिन अधिकतर मामलों में यह अधेड़ उम्र के लोगों में देखा जाता है। कब्ज होने पर आप नियमित रूप से मल त्याग नहीं कर पाते हैं, यानी पूरी तरह से आपका पेट साफ नहीं होता है। कम मात्रा में पानी पीने से कब्ज की शिकायत होती है। हालांकि कब्ज के मुख्य कारण में उम्र बढ़ना, कुछ खास दवा का सेवन करना या शारीरिक गतिविधि ना करना, यह सब शामिल है। कब्ज की गंभीरता हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है। कुछ लोगों को कब्ज की शिकायत मात्र कुछ दिनों के लिए होता है, लेकिन कुछ लोगों की कब्ज क्रोनिक यानी कि पुरानी हो सकती है, जिसके कारण उन्हें दर्द, दूसरी और परेशानी का सामना करना पड़ता है। कब्ज के लक्षण। कब्ज का सबसे बड़ा लक्षण पेट में गैस होना, पेट का फूलना, पेट भारी रहना और भूख ना लगना। इसके अलावा कब्ज के दूसरे भी लक्षण है, जैसे कि सांस में बदबू का आना। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब ज्यादा दिन तक आपका पेट साफ नहीं होता है, तो वह भोजन आपके पेट में सड़ने लगता है। उसके बाद जब भी आप ढकार या सांस लेते हैं तो उसके साथ बदबू आता है। लगातार नाक का बहना, कुछ समय के अंतराल पर सिर में दर्द होना, चक्कर का आना, जी मचलना, पेट में भारीपन महसूस होना, पाचन खराब होना, आंख में जलन महसूस होना, कमजोरी महसूस होना। यह भी स्थिति तब उत्पन्न होती है, मान लीजिए हम खाना किस लिए खाते हैं, ताकि उसे हमें मिनरल्स और विटामिन मिल सके, ताकि हमारे शरीर की मजबूती बना रहे। जब खाना खाते हैं तो वह सड़ने लगता है, तो वह कब्ज की शिकायत हो जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में एनर्जी और मिनरल्स नहीं मिल पाता है और हमारा शरीर कमजोर होने लगता है। मन अशांत होना, पेट में मरोड़ का होना, शौचालय के बाद भी पेट साफ ना होना और भारीपन महसूस होना, जुबान का रंग सफेद या मटमैला हो जाना, कमर में दर्द, मुंह में छाले पड़ जाना, मल त्यागने के दौरान जोर लगाना, मल का सख्त हो जाना, कभी कभी मतली और उल्टी होने वाला स्थिति भी उत्पन्न हो जाता है। यह तब होता है जब मल त्याग नहीं कर पाते हैं और वह हमारे पेट में अधिक हो जाता है, तो वह उल्टी का स्थिति उत्पन्न कर देता है। मान लीजिए हमारा खाना निकलने का रास्ता तो मल द्वार ही निकलेगा। जब उस द्वार से नहीं निकल पाता है तो वह जब ओवर हो जाता है तो हम लोग को उल्टी होने लगता है। कब्ज को नज़रअंदाज करने पर इसका लक्षण गंभीर रूप ले सकता है। कब्ज के कई कारण हो सकते हैं। इसके कारण को ध्यान में रखते हुए कुछ सावधानी बरतनी चाहिए ताकि इस समस्या के खतरा से बचा जा सके। कब्ज क्यों होता है?
डाइट में रेशेदार आहार का कमी होना, मैदे से बने उत्पादों का अधिक सेवन करना, तेल में तली हुई चीज़ों का अधिक सेवन करना और मार्केट के अधिक सामान खाना, मिर्च और मसालेदार उत्पादों का अधिक सेवन करना, कम मात्रा में पानी पीना। जब हम कम मात्रा में पानी पीते हैं तो हमारे शरीर को बहुत सारे तो साइड इफेक्ट होते ही हैं, साथ ही मल को क्या करता है, सख्त कर देता है। उसके कारण ही कब्ज की शिकायत होती है। समय पर भोजन नहीं करना, रात में देर से भोजन करना। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि 11 से 12 बजे तक खाना खाते हैं और तुरंत बाद सो जाते हैं, तो आपके पाचन अच्छी तरीके से नहीं होता है, यानी कि आपके पेट में खाना पचने के बजाय सड़ने लगता है और वह रूप कब्ज के समस्या उत्पन्न करती है। तंबाकू या सिगरेट का सेवन करना, हार्मोन का असंतुलन हो जाना, थायराइड की परेशानी होना, लंबे समय तक दर्दनाशक दवा का सेवन करना। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि थोड़ा सा भी दर्द होता है तो वह दवा खाने लगते हैं, जो कि आपके किडनी और लीवर को हानि पहुंचाता है। जब दवा का साइड इफेक्ट हमारे लीवर पर होता है तो खाना अच्छी तरीके से नहीं पचा पाता है और वही तो कब्ज का रूप ले लेता है। फाइबर से भरपूर भोजन ना करना, पेशाब को अधिक समय तक रोक कर रखना, नींद पूरी ना करना, शारीरिक गतिविधि बिल्कुल भी ना करना, शरीर में पानी की कमी होना, खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाना या खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेना। जब खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो हमारे पेट में जो जठर अग्नि होता है वह बुझ जाता है, तो खाना पचने के बजाय क्या होता है, सड़ने लगता है। बिना चबाए भोजन करना, भोजन करने का सही तरीका क्या है, जब हम एक निवाला मुंह में डालते हैं तो उसे 16 से 32 बार चबाना चाहिए। शरीर में कैल्शियम और पोटेशियम की कमी, अधिक मात्रा में मांस का सेवन करना, लीवर में कोई दिक्कत। अगर आप खुद को कब्ज से बचाना चाहते हैं तो बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतें। कब्ज के कारण आपको अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भूख ना लगना, छाती में जलन होना, पेट में भारीपन महसूस होना, मतली आना और उल्टी होना, हाथों में जख्म और सूजन। इसके कारण आपको बवासीर का भी खतरा बढ़ जाता है। अगर आप कब्ज और कब्ज से होने वाली जटिलताओं से बचना चाहते हैं तो अपने डाइट में और लाइफ स्टाइल को सुधार करने की आपको आवश्यकता है। कब्ज में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे जरूरी है कि आप फाइबर का सेवन अपने आहार में बढ़ाएं। यह मल का वजन को बढ़ा देता है, जिसे मल त्यागने में आसानी होती है। हरे पत्तेदार सब्जी और फल का सेवन शुरू करें। कब्ज में खाएं पॉपकॉर्न्स। पॉपकॉर्न्स में कैलोरी की मात्रा बहुत ही कम होती है और फाइबर की मात्रा बहुत ही अधिक होती है, इसलिए पॉपकॉर्न्स खाना चाहिए, लेकिन बिना नमक और बिना वाटर वाले पॉपकॉर्न्स खाएं। बीन्स, फलियां और मशरूम की दाल की तुलना में 2 गुनी फाइबर होता है। आधा कप फली में लगभग 10 ग्राम फाइबर होता है। फाइबर कब्ज को कम करने में बहुत ही अधिक लाभकारी है। अधिक मात्रा में सलाद खाएं। कब्ज में आपको पेट भरा हुआ या फूला हुआ महसूस होता है, ऐसे में बेट, नाशपाती और सेव, आंवला, इन सभी के छिलके में बहुत से अधिक फाइबर होता है, तो छिलकों को ना फेंक कर छिलके के साथ फल को खाएं। कब्ज से राहत पाने के लिए यह जानना बेहद आवश्यक है कि कब्ज में क्या नहीं खाना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध से बने प्रोडक्ट को ना खाएं। लाल मांस, चिप्स, बेकरी वाले प्रोडक्ट्स, तले या मार्केट का वस्तु ना खाएं। शराब का सेवन ना करें। केला, यह बहुत ही दिलचस्प है कि केला कब्ज से राहत दिलाता है या कब्ज को बढ़ाता है। ये दोनों इस बात पर निर्भर करता है कि केला कच्चा है या पका हुआ है। कांचा केला कब्ज की समस्या पैदा करती है, लेकिन पका हुआ केला कब्ज से राहत दिलाती है। कब्ज का इलाज, नींबू पानी के साथ नमक मिलाकर पीने से काफ़ी राहत मिलती है। यह बहुत ही प्रचलित उपाय है। नींबू के रस में साइट्रिक एसिड और नमक में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है,
जब पानी के साथ नींबू और नमक शरीर के अंदर जाता है तो पेट को साफ करने की क्षमता बढ़ाता है। यह ठीक उसी तरह काम करता है जैसे कि केमिकल बर्तन को साफ करता है। कैसे करें नींबू पानी और नमक का उपयोग? पानी को अच्छे तरीके से उबाल लेना चाहिए। पानी जब हल्का गुनगुने हो जाए तो उसमें नींबू के रस को निचोड़ ले। अपने स्वाद अनुसार नमक डाले। इस घोल को आराम आराम से पी ले। इसे पीने के बाद करीबन 20 से आधे घंटे तक टहलना चाहिए। टहलने के दौरान प्रेशर बन जाती है और शौचालय खुल कर आती है। पपीता आपके औषधि के गुण के लिए जाना जाता है। पपीता के रस में पाइपन नामक तत्व होता है जो भोजन को पचाने का काम करता है। इसमें विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट तत्व भी मौजूद होते हैं जो कि सेहत के लिए अच्छा होता है। यह गुणकारी फल शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करती है। पपीता एक साथ कई बीमारी से लड़ने की क्षमता देती है। पपीता को कब्ज का दवा भी कहा जाता है। कुछ लोगों का सवाल होता है कि पपीता कच्चा खाना चाहिए या पका हुआ। इस बात का जवाब है कि पपीता कच्चा भी लाभकारी होता है और पका हुआ भी। यह हर तरह से लाभकारी होता है। यह आंतों के लिए ल्यूब्रिकेट का काम करता है, यानी मल को मुलायम करके पेट को साफ करता है। अगर पपीता रात में भोजन करने के बाद और सोने से पहले खाया जाए तो यह कब्ज में काफी फायदेमंद होता है। अमरूद होता है कब्ज के लिए रामबाण इलाज। अमरूद में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अमरूद को काले नमक के साथ खाने से पाचन मजबूत होती है। इसके बीज को चबा चबा कर खाना चाहिए क्योंकि इससे पेट संबंधित कई बीमारी से राहत मिलती है। कब्ज के रोगियों को सुबह खाली पेटे या फिर खाना खाने से पहले 1 से 2 अमरूद खाना चाहिए। किशमिश देखने में भले ही छोटी लगती है लेकिन इसके बहुत सारे फायदे हैं। किशमिश में एंटीऑक्सीडेंट कई विटामिन व मिनरल्स पाए जाते हैं। इसका सेवन करने से न सिर्फ शरीर में खून को बनाता है बल्कि कब्ज से भी राहत मिलती है। किशमिश का नियमित रूप से उपयोग करने से लीवर मजबूत होता है और जब लीवर ठीक से काम करता है तो कब्ज की समस्या होती ही नहीं है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही खुशी की बात है कि हमारा चैनल पर 500 सब्सक्राइबर होने वाला है। बस 500 में कुछ ही कम है, तो इसे जल्दी पूरा करके 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाएं।